अच्छा, आपने देखा कुछ मर्दों को, देसी मर्दों की मैं बात करूंगी, कि वो घर में हर टाइम गुस्से में रहते हैं और बाहर वो बहुत खुश रहते हैं। बाहर की खवातीन से भी बड़े अच्छे से मिलते हैं, Yes. आइए हाँ। बैठिए, लेकिन घर में पानी नहीं आया, नमक कम है, ये क्या है, ये क्या है। हाँ, अच्छा, ये सिर्फ देसी मर्दों का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बाहर भी है? ये हर जगह है। मुझे तो अब देसी का ही पता है ना, मैं देसी हूँ। हाँ, देसियों में तो बहुत ज्यादा है ना ये। हाँ। घर के अंदर हम चौधरी होते हैं। हाँ, चौधरी पुना नहीं खत्म होता है। हाँ, खत्म नहीं होता। देखिए प्रॉब्लम क्या है, और ये मैं अक्सर मर्दों से कहता हूँ कि ना, जिस तरह से तुम रिलेशनशिप चलाते हो ना घर के अंदर, एक दिन वैसे बिजनेस चला के देखना, ओह, तो चल जाएगा। नहीं चलेगा। अच्छा। बट्टा बैठ जाएगा। या उस दिन वैसी जॉब पे जाकर देखना, हाँ, क्योंकि जब आप अपना बिहेवियर इतना खराब करोगे तो कौन आपको पसंद करेगा। नहीं करेगा। तो फिर अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल सकता, और बिजनेस क्या, बिजनेस भी रिलेशनशिप ही होता है बाय द वे। जॉब पे अच्छा परफॉर्म करना भी रिलेशनशिप ही होता है। यू हैव टू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर बॉस, विद योर कॉलीग्स, विद योर टीममेट्स, Exactly. राइट? यू हैव टू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स. So if you are good at keeping a good relationship with your customer and at your office space, why can't you do it at your home? And if you do the same जो घर पे कर रहे हो, अगर वहां पे करो, दूसरे दिन फायर कर दिए जाओगे, और 2 दिन में बिजनेस का भट्ठा बैठ जाएगा तुम्हारे। इसका मतलब एक तो तुम्हें आता है करना, you know how to तो do तुम that. घर में क्यों नहीं करते? You choose to not to do it at home. तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि घर का रिलेशनशिप सही चलेगा? मैं ये कहता हूँ, आपका जो लेफ्ट ओवर होता है ना, बचा कुचा, वो घर लेके मत आया करो। अपना बेस्ट दोस्तों को दे देते हो, अपना बेस्ट काम की जगह पे दे देते हो, घर Exactly. अपना लेफ्ट ओवर लेके आ जाते हो, और फिर कहते हो इस पे गुजारा करो। तुम जब घर आ रहे हो तो व्हाई कांट यू गिव योर बेस्ट एट होम एज वेल? और जब मैं कहता हूं ना, मुझे आई नो मर्द कहेंगे यार, जब हमने घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करना है तो फिर वो घर कैसा? मैं ये नहीं कह रहा कि घर में भी टाई लगा के बैठ जाओ। नहीं, तो इसका मतलब है फिर आप रियल वो वाले हैं या रियल वो हैं जो आप ऑफिस में हैं? You know what? You choose what personality you want to carry. There's no such thing as real me or real you. डिप्लोमेटिक। No. आप देखो क्या, we create the other person. मैं एक और फिनोमेना देता हूं आपको, you create the other person. आज जो मेरी बीवी है ना, वो मैंने बनाई हुई है। हाँ। या जो मैं आज हूं, इसी वो वाला बनाना नहीं है, समझिएगा। मेरा रवैया, मेरा बिहेवियर तय करेगा कि सामने वाला क्या करता है। सही। आई क्रिएट द अदर पर्सन। आज एक बीवी अगर बिटर हो गई है ना, सख्त, तो उसके पीछे वो बरसों का उसके हस्बैंड का अत्याचार है जिसकी वजह से आज वैसी होगी। ही क्रिएटेड हर। सो आप अपने घर के अंदर, अगर आपको जो छोटी बोटी, हर रिलेशनशिप की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन। वो बहुत कम है। वो है ही नहीं। घर पे आए, आप अपने फोन पे लग गए, बीवी अपने फोन पे लग गई। दुनिया में किसी भी चीज की जो अबंडेंस होती है ना, ज्यादती, बहुतात जिसे कहते हैं आप, वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐसी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की अगर ज्यादती है ना, इफ इट्स इन अबंडेंस, तो वो उतना कम है। अच्छा। हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी कम्युनिकेटिंग ऑन एवरीथिंग। द मोर दे कम्युनिकेट, the less there is a chance that they will fall apart or they will drift apart. और जो ऐसे करते हैं हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे सारी बात बताते हैं, उसको कहा जाता है जी ये तो रनमुरीद है। ये तो नीचे ही लग गया है। एक होता है लेटना, एक होता है गड़ा खोद के लेटना। ये गड़ा खोद के लेट गया। हाँ। और ये अपनी बीवी की बातें मानता है, और इसकी बीवी जादू करती है, और उसने इस पे जादू कर दिया है। Yes. लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो जादू आप पे क्यों नहीं चल रहा उसका? Exactly. हाँ, was a very good point. Very अगर good वो point. इतनी बड़ी जादूगर है, तो आप सास ससुर पे भी कर लेना। सास ससुर पे या बाकियों पे जादू क्यों नहीं चल True, रहा? very true. Amazing point. ऐसा ये बहुत बड़ा डिलेमा है हमारा, कि जब हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उससे कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन। इफ यू वांट इन दिस सोसाइटी, इफ यू कांट compete with a woman, tarnish her character. अच्छा। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वो सिगरेट पीने से आदमियों के फेफड़े खराब होते हैं, लंग्स खराब होते हैं, औरत का कैरेक्टर खराब होता है। इट्स वेरी इजी टू टार्निश अ वुमन। इसी में एक और चीज ऐड करें, लड़की अगर अफेयर में पकड़ी जाएगी तो इज्जत खराब होगी, लड़का पकड़ा जाएगा तो इट्स ओके। अब मुंडे आते काम ने मुंडे करते रहते हैं, अफेयर की। जवान खून है। और अगर किसी की शादी ऐसे के बाद अगर कोई औरत अपने मियाँ को पकड़ती है तो उसके अब बताती है अपने घर में। मैंने खुद मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उनके साथ ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनके पेरेंट्स से शेयर किया, अपने पेरेंट्स तो नहीं शेयर कर सकी शर्मिंदगी से, तो उन्होंने कहा फिर की ऐ तो मुंडे सखेटा कर दे, बंदा तेरा ही है ना, मतलब हस्बैंड तो तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा ही है ना। हाँ। ये क्या है? ये वही मेंटालिटी है, बिकॉज उसके हस्बैंड ने भी किया था। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम रहते हैं। हाँ, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो है ही सही, लेकिन हमारी जो आई वुड से जो लेडीज है ना हमारी, आफ्टर अ सर्टेन एज,
उनके अंदर भी यही मैस्कुलिन ट्रेट आ जाता है, वो भी वही बोली बोलने लग जाती हैं जो मर्द चाहते हैं कि वो बोले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आप नोट नहीं किया कि सास के अंदर एक अजीब सा मर्द आ जाता है ना? हाँ। उसके अंदर से औरत वाली बात निकल जाती है, उसके अंदर से दूसरी औरत की सिंपैथी खत्म हो जाती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अपने सास ससुर को लेके चल रहे हैं। हाँ। इसका कि हम ओवरऑल लोगों की बात कर रहे हैं। आपकी सास यकीन तौर पे बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं है। मेरी वाइफ की सास भी बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं है। So, आपकी वालिदा है ना? माय मदर हाँ, बहुत अच्छी है, पर्सनली मैं उनसे मिली भी हूँ। एग्जैक्टली। सो क्या है कि हम जेनेरिक एक बात करें, इट इनकम्पसेस ऑल द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन। वो ये होता है कि ना औरत, ये जो सास है ना, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि उसके वो ऐसी क्यों करती है फिर, मतलब उसके अंदर ये कहां से ये एक आ जाता है। शी बिकम्स अ वर्जन, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी ऑन जनरल। वो भी वही बन जाती है, उसके अंदर एक मैस्कुलिन ट्रेट आ जाता है कि वो उसको लगता है कि एक बर्डन उसके सर पे था, वो इतने सालों से उठा के वो जो क्या कहते हैं उसको, पोटली है या शॉपर है, गठली है, कोई भी, वो उठा के उसने अपनी बहू के सर पे रख दी, अपनी बेटी के सर पे। क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये लोग हमारे जो आपके टीम मेंबर्स भी देख रहे सुन रहे होंगे, ये सास को क्या प्रॉब्लम होता है बहू से जो ससुर को नहीं होता, जो देवर को नहीं होता, एक औरत को ही दूसरी औरत से प्रॉब्लम क्यों होता है? वही शायद कि उनके साथ सब कुछ हुआ होता है, तो अपने ट्रॉमा को दूसरी तरफ कर रही होती है। वेरी गुड आंसर, मुझे ऐसा लगता है। They are actually passing on the trauma because if she did not have that luxury which your bahu is enjoying, Yes. she wouldn't want her to have that luxury. मैं सबकी बात नहीं कर रहा। There are amazing सास। मैंने कुछ बड़े बहन भाइयों को देखा है, जब उनके छोटे बहन भाइयों को वो लग्जरी मिल रही होती है तो वो आके गिला शिकवा करते हैं। हाँ, वो करते हैं, गिला शिकवा करते हैं। बट when it comes to सास स्पेसिफिकली, तब ऐसा क्यों होता है? मैं दोबारा डिस्क्लेमर देता हूँ कि बहुत अमेजिंग सास मैंने देखी है। बिल्कुल है। और बहुत कमाल। मेरी परसों एक बात हो रही थी एक सास से, शी वाज अमेजिंग। उन्होंने अपने बेटा आग कर दिया था जस्ट बिकॉज कि वो उनकी बहू पे चीट कर रहा था। आग कर दिया उसको उन्होंने। अमेजिंग, हैट्स ऑफ। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे मेक श्योर कि द बहू गेट्स द सेम टफ टाइम व्हिच शी हैड। इसको अगर आप रोक देना तो बहुत खूबसूरत बॉन्ड बन सकता है। हाँ, एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि बहू बेटी नहीं बन सकती है, सास माँ नहीं बन सकती। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। ये झूठ है, तो बनाना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये झूठ है। ये अगेन ये वही सोने का पिंजरा है जो आप जो है वो उस बहू को दिखाते हो कि बेटा तुम तो बेटियों जैसी हो। अगर वो बेटी जैसी है ना तो भाई वो सुबह 12 बजे सो के उठेगी, आपकी बेटी सो के उठती है। हाँ जी। वो खाना नहीं पकाएगी, आपकी बेटी पकाती नहीं पकाएगी, वो नहीं पकाएगी। पहले एक जमाना था कि लोग बड़ा परेशान होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जमाना आ गया है कि लोग प्राउड फील करते हैं कि मैं बेटियों का बाप हूँ। और जो आपका उनके साथ मैं देखती हूँ रील्स के अंदर और स्टोरीज में प्यार है बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, तो बहुत बहुत खूबसूरत है। मेरा भी मेरे वालिद साहब के साथ ऐसे ही प्यार था और ये होना चाहिए। आपके अपनी बेटी के साथ? हाँ, और आगे मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी का अपने बाबा के साथ है। हाँ, बेटियां में से ज्यादातर अपने बाप से अटैच होती है। हाँ, लेकिन माँ के साथ भी होती है जरा और लेवल, वो फ्रेंडशिप का लेवल भी बन जाता है। हाँ। अभी जब आपकी बेटी थोड़ी और बड़ी होगी, माय एल्डर वन इज टर्निंग 10 माशाल्लाह, सो शी हैज बिकम मोर ऑफ अ फ्रेंड विद हर मदर। तो वो एक और डिफरेंट रिलेशनशिप हो जाता है। तो बाप का रिलेशन ऐसा होना चाहिए, फ्रेंडशिप वाला, आई थिंक होना चाहिए, ताकि वो शेयर कर सके। मुझे एक बात एक आदमी की बहुत बहुत अच्छी लगी थी। ही वाज व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, वो अपनी बेटी के स्कूल जब भी कोई ऐसा ओकेजन होना ना, वैलेंटाइंस डे है लेट्स से भी आएगा या उसकी बर्थडे है, कोई भी ओकेजन, ही यूज्ड टू गो इन फ्रंट ऑफ हर स्कूल एट द गेट एंड व्हेन शी वाज अबाउट टू एग्जिट, वो ना बिल्कुल ऐसे अपनी नीज पे आके उसके सामने से फ्लावर्स लेके आता था। वाओ, ताकि उसको ये चीज इतनी वो ना लगे कि कल को कोई और करेगा। कल को अगर कोई लड़का करेगा ना तो इट्स नथिंग स्पेशल फॉर हर, कि पता नहीं क्या हो गया, शी वोंट फॉल फॉर हिम। हां, ही हैज टू डू लॉट मोर in order to gain her love and trust. जो फादर एब्सेंट रहते हैं ना अपनी बेटियों की जिंदगी से, कल को जब अगर कोई बहरूपिया भी आके उसको थोड़ी सी अटेंशन देगा ना उस लड़की को, शी फॉल्स फॉर इट। लेकिन जिसके बाप ने उसको इमोशनली भर दिया हो, तो फिर उसके आने वाले हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को या कोई भी लड़का जो उसकी जिंदगी में आएगा, उसको उस बार को या तो मैच करना पड़ेगा या उससे ऊपर जाना पड़ेगा। शी विल नॉट सेटल फॉर लेस। तो मैं अर्ज करूंगा उन सब पेरेंट्स से, स्पेशली टू डैड्स, इफ यू हैव अ डॉटर, ब्यूटीफुल, गिव देम इमेंस लव। जैसे अपनी बीवी को प्यार कर रहे हो ना,
बीवी को ही नहीं उससे कर रहे ज्यादा- आजकल बीवी के को तो लोग। नहीं कर रहे आजकल, वैसे उससे कहीं ज्यादा। हाँ। आपको अपनी बेटी को अटेंशन देनी है, टाइम देनी है, वैलिडेशन देनी है। और ये चीज का स्पेशल फील करवाओ उसको Yeah. कि यू आर स्पेशल, ताकि वो किसी के लिए जैसे बाहर से अगर थोड़ी सी भी मिलती है अटेंशन तो वो पागल ना हो जाए कि यार उसने तो मुझे कहा तुम बहुत प्यारी हो। आप एक चीज नोट कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप भी जैसे हैं, यू आर माशाल्लाह सक्सेसफुल करियर वुमन, मोस्टली सक्सेसफुल औरतों के पीछे एक सपोर्टिव बाप होता है। ट्रू जैसे कहा जाता है ना कि एक मर्द के पीछे, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। ट्रू। कामयाब औरत के पीछे एक सपोर्टिव बाप का हाथ होता है। हस्बैंड का तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर उससे शादी पहले के उसके बाद बाप- भी हो तो फिर हस्बैंड का भी फिर हस्बैंड का होता है, लेकिन उससे पहले उसका बाप जो उसको वो कॉन्फिडेंस दे चुका होता है। एग्जैक्टली। तो प्लीज बी दैट फादर। सही बात है। मेरे मेरे वाले साहब ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया मुझे, और हमेशा। आपने जिस तरह से, बिकॉज नाउ हमारी एक फ्रेंडशिप को बहुत टाइम हो चुका हुआ है, ओवर अ डेकेड, Yeah, और फिर आपका मीडिया इंडस्ट्री में आना, यहाँ पे नाम बनाना, इतना काम करना, और जब हम बात करते थे तो यूज्ड टू टेल मी हाउ योर फादर वाज सपोर्टिव, हाउ ही वांटेड यू टू मेक योर मार्क एंड यू डिड इट। बस अल्हम्दुलिल्लाह। I बहुत many prayers for इसको him. कहते हैं एंकर। एंकर ने घुमा दिया कि अपने जो मैं इन पे सवाल कर रही थी इन्होंने रिलेशनशिप में मेरे पे घुमा दिया। but I adore this. I really appreciate. Thank you. कि जैसे आपने अपना मकाम बनाया है, और your parents have done a marvelous job by raising such an amazing child. और हमारी जैसे जितनी भी इस तरह की लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं या अपना नाम बना रही हैं, उनके पीछे उनके वालिदैन हैं। हैं जिनके नहीं नहीं हैं, हैं। उन सबको hats off. एग्जैक्टली। बिल्कुल मेरी तरफ से भी खराज तहसीन पेश करते हैं उनको। और मुझे ये बताएं लास्ट पे, अभी मुझे पता है आपके पास वक्त बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से आपसे टाइम लिया जाता है, सेशंस आप देते हैं ना लोगों को? I talk to people if they want to heal out of their marital traumas, or if they want to fix their marriage. I just तो share ऐसा my नहीं होता कि experience. उनके ट्रॉमा आपके अंदर भी आए? You know what? It does take a toll on me as well. तो कैसे अपने आप को सही करते हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारता हूँ। I make sure that I spend time with my family, my daughters, my wife, my parents.